इस मूवी में आप देखेंगे एक अफगानी सिपाही अमेरिकी सिपाही को तालिबानियों के चुंगल से निकालकर बाहर लाता है और बदले में वो सिपाही अपना कर्ज कैसे उतारता है। मुझे उम्मीद है ये मूवी आपके दिल को छू लेगी। एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत लश्करगाह अफगानिस्तान से होती है। वहाँ कुछ अमेरिकी फौजी आने जाने वाले व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक ट्रक रुकता है। जब फौजी उसे चेकिंग कराने के लिए कहते हैं तो ड्राइवर इसके लिए तैयार नहीं होता और बहस करने लगता है। सार्जेंट जॉन को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर रोकते रोकते भी वो ट्रक वाला वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इतने में उस ट्रक के अंदर विस्फोट हो जाता है और वहाँ 2 फौजी मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सार्जेंट जॉन बेस पर जाता है और अपने 2 फौजी जो उसने ट्रक विस्फोट में खो दिए थे उनकी जगह पर नए 2 फौजियों को अपनी टीम में शामिल करता है। उनमें से एक फौजी को अफगानी भाषा आती थी और वो वहीं का रहने वाला था। फिर जॉन और उसकी टीम हथियारों का पता लगाने के लिए किसी के घर में जाते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि इस जगह पर गैर कानूनी हथियार पाए जाते हैं, लेकिन चेकिंग करने पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर जॉन वोक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि सर, मैं अपने आदमियों की जान खतरे में डालकर आईईडी फैक्ट्रीज को चेक करने जाता हूँ, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वोक्स कहता है कि ये तुम्हारा काम है और तुम्हें करना ही पड़ेगा। दोबारा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। फिर जॉन डेक्लन के पास जाता है। वो जॉन को एक प्रिंट देता है और कहता है कि इस लड़के के बारे में पता करो। फिर जॉन अपने नए फौजी अहमद के पास जाता है और वो प्रिंट दिखा के पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो? अहमद कहता है, हाँ, ये फराज है। फिर वे भेष बदलकर फराज को पकड़ने के लिए जाते हैं। उन्हें फराज मिल जाता है। फिर वे गन दिखाकर उसे अपनी कार में अगवा कर लेते हैं। जॉन उसके सामने 2 रास्ते रखता है जिनमें से उसे एक को चुनना था। पहला रास्ता था फौजियों का साथ दे जिसमें उसे पैसे मिलेंगे और दूसरा रास्ता था वो ऑरेंज वर्दी यानी कि कैदी बनकर हमेशा के लिए जेल में। फराज पैसों को चुनता है। फिर अहमद उससे पूछता है कि हमें ये बताओ आईईडी कहाँ बनते हैं। फिर फराज उन्हें एक अड्डे के बारे में बताता है। वहाँ से वापस जाने के बाद जॉन अपने एक साथी से पूछता है कि अहमद को उसके बारे में कैसे पता था। वो बताता है कि अहमद पहले तालिबानियों के साथ काम किया करता था, लेकिन उन्होंने उसके बेटे को मार दिया, इसीलिए वो हमारा साथ दे रहा है। फिर जॉन वोक्स के पास जाता है और बताता है कि हमें एक जगह के बारे में पता चला है, हमें वहाँ पर जाकर चेकिंग करनी होगी। वोक्स कहता है किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। फिर जॉन और उसकी टीम अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लान बनाती है और डिस्कस करती है कि हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। फिर जॉन एक सैनिकों की टुकड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में अहमद जॉन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता सेफ नहीं है, वहाँ तालिबानी घात लगाकर बैठे हैं। फिर जॉन अपने साथियों को जांच करने के लिए कहता है। वो 2 साथियों को पहाड़ी के ऊपर जाकर चेक करने के लिए कहता है। जब वे ऊपर जाकर चेक करते हैं तो जॉन को बताते हैं कि यहाँ रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी जॉन देखता है कि अहमद ने एक फौजी को घायल करके उसे गन पॉइंट पर ले रखा है और अहमद कहता है कि ये देशद्रोही है। जॉन कहता है कि इसे छोड़ दो और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अहमद उसे छोड़ देता है और अपनी गन जॉन को दे देता है। तभी जॉन का एक साथी बताता है कि उन्हें शक है कि आगे कोई घात लगाकर बैठा है, शायद वे 8 लोग हैं। फिर जॉन सबको वापस कैंप पर चलने के लिए कहता है। उस रात जब अहमद अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उसकी जॉब को लेकर चिंता व्यक्त करती है। अहमद कहता है, अगर मैं किसी दिन घर ना लौटूं तो समझ जाना कि मैं अपने बेटे से मिलने चला गया। उधर कैंप में जॉन वोक्स के पास जाता है और उससे हवाई सहायता मांगता है। अगले दिन जॉन फिर से फराज की बताई हुई जगह पर जाता है जो उनके बेस से लगभग 3 घंटे की दूरी पर थी और हवाई सहायता उनसे आधे घंटे की दूरी पर थी। जॉन की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ काम करने वालों को बंदी बना लेती है। फिर जॉन कुछ सैनिकों को साथ लेकर वहाँ छानबीन करता है। उसे वहाँ कुछ तालिबानी दिख जाते हैं। जॉन बेस पे कॉल करके हवाई सहायता भेजने के लिए कहता है। फिर जॉन अंदर जाता है और उन तालिबानियों को मार देता है। फिर वो वहाँ पर एक बॉम्ब लगा देता है जो कि 3 मिनट बाद फटना था। वैसे तो 3 मिनट बहुत कम होते हैं, लेकिन जब मौत सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर देख रही हो तो 3 मिनट 3 दिन के बराबर लगते हैं। उन 3 मिनटों में वहाँ और तालिबानी आ जाते हैं और एक एक करके जॉन के सभी साथियों को मार देते हैं। फिर जॉन अहमद को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर वो 3 मिनट वाला बम विस्फोट होता है और इतने में वहाँ पर हवाई सहायता भी पहुँच जाती है। उन्हें वहाँ पर लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। बहुत से तालिबानी जॉन का पीछा करते हैं। जॉन की कार पंक्चर हो जाती है, इसलिए वो अपनी कार को छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर और तालिबानी आ जाते हैं। उनमें से कुछ तालिबानी गाड़ी से उतरकर जॉन को तलाशने के लिए चले जाते हैं और बाकी के वहाँ से वापस चले जाते हैं। चलते चलते जॉन और अहमद थक जाते हैं। फिर वे एक जगह पर बैठ जाते हैं और जॉन अपने मरे हुए साथियों का अफसोस करने लगता है। उस समय तालिबानी उनको जंगल में ही ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ा आराम करने के बाद जॉन अहमद को कहता है कि तालिबानी यहाँ पर हर जगह हैं। हम सड़क का सहारा बिल्कुल नहीं ले सकते, इसीलिए हमें जंगल के रास्ते
रास्ते से ही जाना होगा। तालिबानी उनके नजदीक आ जाते हैं और जॉन अहमद के साथ वहाँ से बचकर भागने लगता है। पहाड़ी से नीचे जाते समय अहमद की गन भी वहीं पर छूट जाती है। नीचे पहुंचने पर जॉन देखता है कि अहमद की गन वहीं पर रह गई है, इसलिए वो उसे अपनी गन देता है। वहाँ उन्हें 2 तालिबानी दिखते हैं, फिर वे उन पर गोली ना चलाकर उनको चाकू से मारते हैं। फिर अहमद उनकी राइफल ले लेता है और वे आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने गोरिल्ला नीति अपना ली थी और उनको इक्का दुक्का जो भी तालिबानी दिखते थे वे उसे घात लगाकर मार देते थे। तभी 2 तालिबानी उन्हें देख लेते हैं और उनमें फायरिंग शुरू हो जाती है। गन की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे तालिबानी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अहमद और जॉन छिप जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद वे चलते चलते एक घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई भी नहीं होता। जॉन कहता है आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। अगले दिन वे उठते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि आज रात वो किसी के हाथ नहीं लगे, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो बारी आएगी। जॉन तालिबानियों के हत्थे चढ़ जाता है। फिर एक गोली हाथ और एक गोली पांव पर लगने के बाद वो घायल हो जाता है। फिर तालिबानी उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अहमद आ जाता है और उन 3 तालिबानियों को मार देता है। जॉन का वो अफगानी साथी जिसके ऊपर जॉन को कभी विश्वास नहीं था, वो अपने फौजी वर्दी उतार के साधारण कपड़े पहन लेता है और जॉन को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि उसकी जान बच सके। हालांकि वहाँ पर कार भी मौजूद थी, लेकिन वे सड़क के रास्ते नहीं जा सकते थे। वहाँ हर जगह तालिबानी मौजूद थे। उसे चलते चलते 2 दिन बीत चुके थे। फिर वो जॉन की ड्रेस में से कुछ पैसे निकाल लेता है और उससे एक कार भाड़े पर लेता है। फिर वो उस रास्ते से जाता है जहाँ से उसे लगता है कि तालिबानी नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ तालिबानी मिलते हैं। अहमद वहाँ से बच निकलता है, लेकिन वापिस जंगल के रास्ते से ही जाने का प्लान बनाता है। फिर वो एक बंजारा टोली के पास जाता है और नशे के बदले में उनसे एक हाथ गाड़ी लेता है। फिर वो जॉन को उसके ऊपर लिटाकर फिर से आगे बढ़ता है। एक और दिन बीत जाता है। अहमद जॉन को जिंदा रखने में अपनी जी जान लगा देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उसे जिंदा बेस कैंप तक पहुंचाना चाहता था। उसे चलते चलते 5 दिन बीत चुके थे। वो भूखा प्यासा बस चलता ही जा रहा था, जैसे वो कोई इंसान ना होकर कोई मशीन हो जिसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। एक जगह पर आकर उसकी गाड़ी फंस जाती है। वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता और मायूस होकर रोने लगता है। लेकिन जब उसे याद आती है कि जॉन की भी फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी, तो वो पूरा जोर लगाकर गाड़ी को वहाँ से निकाल लेता है। गोली लगने के कारण जॉन को होश नहीं था। वे चलते चलते अब बेस कैंप के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी डिस्टेंस काफी लंबा था। फिर अहमद पैसे देकर वहाँ सब्जी वाले की दुकान से पानी लेता है। वो खुद भी पीता है और जॉन को भी पिलाता है। तभी वहाँ पर कुछ तालिबानी आ जाते हैं। वे भी वहाँ पर पानी लेने के लिए आए थे। तभी उनमें से एक तालिबानी जॉन के शूज देख लेता है और उसे शक हो जाता है, लेकिन अहमद उन तीनों का काम तमाम कर देता है। उनकी गोली की आवाज सुनकर वहाँ सैनिकों की टोली आ जाती है और उन दोनों को बेस कैंप ले जाती है। इस घटना के 1 महीने बाद जॉन को होश आता है और जब उसे होश आता है उस समय वो कैलिफोर्निया में था। फिर उसके 3 हफ्तों बाद वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जाता है। वहाँ उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हें मेडल मिलेगा, लेकिन जॉन कहता है मेडल का हकदार तो वो था जिसने मुझे मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकाला। वे कहते हैं तुम्हारी कहानी के बाद अहमद वहाँ पर फेमस हो गया, लेकिन तालिबानियों की निगाह में आ गया, जो अहमद बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर अंडरग्राउंड हो गया। वो तालिबानियों की सूची में टॉप 10 वांटेड में से एक था। उसका दोस्त बताता है कि हम उसके भाई के पास भी गए, लेकिन उसने कहा कि जब तक आप उसे वीजा नहीं देते मैं अहमद का पता नहीं बताऊंगा। फिर वो अहमद का वीजा अप्लाई करने की ट्राई करता है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती। अब तो रात को भी सोते वक्त उसे अहमद की ही याद सताती है। अहमद के वीजा अप्लाई करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। उसे बस यही चिंता थी कि उसकी जान बचाने वाले को कुछ हो ना जाए। उसे लगातार 35 दिन हो गए थे, लेकिन शायद वहाँ के अफसर भी इंडिया की तरह ही थे, काम करके खुश नहीं थे। जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। उसे फिर से वो सब कुछ याद आने लगता है जो अहमद ने उसके लिए किया। अहमद की बहाई एक एक बूंद और उसका एक एक त्याग उसे याद आ जाता है और वो किसी भी तरह उसका हक मोड़ना चाहता था। जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि जो उसने मेरे लिए किया वो अकेले इंसान का काम नहीं था। मैं यहाँ बिस्तर पर आराम से लेटा हूँ और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी गड्ढे में छुपा होगा, बल्कि मुझे उसकी जगह पर वहाँ होना चाहिए था। अगले दिन उसका दोस्त बताता है कि सरकार उसे लाने में तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम्हें खुद ही लाना होगा और इसके लिए तुम्हें प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसमें तुम्हारा बहुत खर्चा होने वाला है। उधर अहमद तालिबानियों के डर से किसी के घर में छुपा था, लेकिन जब तालिबानी वहाँ भी पहुँच जाते हैं तो वो छुपकर किसी दूसरी जगह चला जाता है। बस वो इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा था। उधर जॉन की वाइफ उसे कहती है कि उसने तुम्हारी जान
जान बचाई, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम वहां जाकर जिंदा वापस लौट आओगे? अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम जाओ, इसके लिए हम अपना घर भी गिरवी रख देंगे। अफगानिस्तान जाने से पहले जॉन कर्नल वोक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि 8 साल पहले मैंने आपकी जान बचाई थी और अब लगता है कि आपको इसका हक अदा करने का समय आ गया है, क्योंकि मैं भी अपनी जान का हक अदा करने जा रहा हूँ। मैंने हर संभव कोशिश की वीजा प्राप्त करने की, लेकिन अब आप ही ये काम कर सकते हैं। फिर जॉन अपनी फैमिली को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अफगानिस्तान पहुंचकर जॉन एडी के पास जाता है, जो कि वोक्स का आदमी था। वोक्स ने जॉन की इसी के साथ डील करवाई थी, वो भी बहुत कम रुपयों में, लेकिन वो वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उन्हें कोई और काम मिल गया था। जॉन कहता है कि हमारा जो सौदा हुआ था उसका सम्मान करें, लेकिन एडी कहता है कि अगर तुम 3 दिन तक रुक जाओ तो मेरी पूरी टीम तुम्हारी है, अगर नहीं रुक सकते तो तुम अपना पैसा वापस ले लो। जॉन कहता है ना तो मैं पैसा वापस लूंगा और ना ही सौदा टूटने दूंगा। फिर एडी जॉन को कहता है कि मैं तुम्हें कार, $10,000 और हथियार दूंगा, तुम वहाँ अकेले जाओगे और उसे ढूंढोगे, उसे ढूंढकर तुम मुझे कांटेक्ट करना और मैं अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। जॉन मान जाता है। फिर जॉन मैप देखकर अहमद के भाई के पास पहुँचता है। वो जॉन का अच्छे से स्वागत करता है। वो बताता है कि मेरे तालिबानियों के साथ कई व्यापार चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं मारा, मेरे भाई ने आपकी जान बचाई और इस वजह से वो फेमस हो गया। तालिबान ने इसे अपनी नाकामयाबी समझा, इसीलिए वो मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। तुम अपनी कार को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से तुम मेरे ट्रक में जाओगे। मेरे ड्राइवर के पास तालिबानी चौकियों से गुजरने का पास है। वो पहाड़ी रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में 2-3 जगह पर चेक पॉइंट आते हैं। उनमें से एक पॉइंट पर ट्रक की अच्छे से जांच की जाती है। जॉन पकड़ा ही जाने वाला था, लेकिन वो 2 तालिबानियों को शूट कर देता है। उन्हें ये नहीं पता था कि पास में ही एक कार के अंदर एक और तालिबानी बैठा है। वो उन्हें देख लेता है और अपने हेडक्वार्टर फोन करके बता देता है। तभी जॉन के पास वोक्स का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे वीजा मिल गया पूरे परिवार का, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी देर में वे अहमद के पास पहुंच जाते हैं। जॉन एडी को फोन करता है और उसे बता देता है कि मैं अहमद तक पहुंच गया हूं। एडी उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और उसे कहता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बांध है, तुम सबको लेकर वहां पर पहुंचो, मैं कुछ करता हूँ। जॉन चुपके से जाकर अहमद के पास बैठ जाता है। जब अहमद उसे देखता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। जॉन कहता है हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। उस समय एक तालिबानी जो चौकी से ही उनका पीछा कर रहा था, जॉन की फोटो खींचकर हेडक्वार्टर भेज देता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये जॉन है और खुद ही मरने के लिए तालिबान आ गया है। फिर एडी का आदमी उसे बताता है कि वे जिस जगह पर हैं, वो जगह तालिबान की हॉट लिस्ट में है और जो भी है हमें जॉन की जान बचानी पड़ेगी। उधर अहमद अपने परिवार को ट्रक में बिठा रहा था और तालिबानी उनसे कुछ ही दूर तक पहुंच गए थे। उनके वहां से निकलते ही तालिबानी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर एक आदमी उन्हें बताता है कि वे अभी ट्रक लेकर इधर से गए हैं। वे चलते चलते डैम के पास पहुंच जाते हैं। जॉन पीछे आ रहे तालिबानियों पर गोली चलाने लगता है। एक कार पलट जाती है। फिर जब वे सुरंग के पास पहुंच जाते हैं तो जॉन उस ट्रक को बम से उड़ा देता है और वे सारे सुरंग के अंदर भाग जाते हैं ताकि रास्ता ब्लॉक होने पर वे अपनी कार से अंदर ना आ सके। लेकिन तालिबानी चेन से बांधकर उस ट्रक को साइड कर देते हैं और अपनी कारों में बैठकर वहां से अंदर आ जाते हैं। वहां उन दोनों में बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है। जॉन एडी का फोन बार बार ट्राई करता है, लेकिन फोन नहीं मिलता। जॉन और अहमद की गोलियां भी खत्म हो रही थी। अब जॉन को महसूस हो गया था कि एडी ने उसे धोखा दे दिया है और उसकी वजह से ये सब मारे जाएंगे। उनके ट्रक ड्राइवर को भी गोली लग जाती है। अब अहमद की आंख जॉन को इस तरह से देख रही थी कि मैंने तो तुम्हें जिंदगी दी, लेकिन तुमने मेरी फैमिली को मौत के मुंह में उतार दिया। लेकिन तभी उन्हें तालिबानियों की चीखें सुनाई देती है। वहाँ एडी के प्रोफेशनल किलर्स आ गए थे और उन्होंने कुछ ही सेकंड में उन सभी तालिबानियों का सफाया कर दिया था। फिर एडी वहाँ पर तालिबानियों की कार में ही आता है और अपने लोगों को कहता है कि ट्रक ड्राइवर को आराम से उठाकर अपनी कार में बिठाओ। एडी कहता है ब्रो, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम जॉन हो और अहमद को लेने जा रहे हो तो शायद मैं ये काम फ्री में करता। फिर वो एडी अहमद और उसकी फैमिली को वीजा देता है और कहता है कि ये हेलीकॉप्टर तुम्हें कैलिफोर्निया ले जाने वाले जहाज तक छोड़ देगा। अहमद ने ये सोचकर उसकी जान बचाई थी कि उसकी भी कोई फैमिली होगी जो घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो बचा रहा है एक दिन वो उसकी फैमिली को बचाएगा। एंड में हमें बताया जाता है 9/11 के हमले के बाद 7 अक्टूबर 2001 को 1300 यूएस आर्मी के जवान अफगानिस्तान भेजे गए और 2011 तक इनकी गिनती बढ़कर 98,000 हो गई। उन्होंने 50,000 अफगानियों को भी सेना में भर्ती किया, ये कहकर कि बाद में उनको और उनकी फैमिली को यूएस वीजा दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 अगस्त 2021 को यूएस आर्म्ड फोर्स अपना 20 साल का लंबा समय बिताने के बाद वापिस अपने देश लौट गई। उनके जाने के बाद तालिबान ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और यूएस आर्मी की मदद करने वाले 300 से ज्यादा अफगानी सिपाहियों की फैमिली को मार दिया और हजारों की संख्या में लोग अभी भी तालिबानियों से छुप कर रह रहे हैं।
दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।